जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ कि उसने होने दिया कि हम और आप आपस में इस माध्यम से सहभागिता रखने और ले सके कि मैं आज के इस मुबारक दिन, इस माता दिवस पे, इस मदर्स डे पे आपके साथ इस तरीके से जुड़ने वाले सकूँ। सबसे पहले सारी माओं को हैप्पी मदर्स डे। खुदावन आपको बहुत आशीष दे, आपके उस पेट के फल को बहुत आशीष दे कि खुदावन ने होने दिया कि वो आपके वसीले इस दुनिया में आने वाला हो सका। खुदावन का धन्यवाद करते हैं। फल का ये मतलब नहीं कि केवल बेटा की बात कर रहा हूँ, बेटा बेटी जो खुदा ने आपको संतान दी है, खुदा उस पर आपकी बहुतायत से आशीष दे और खुदा अपने राज्य के विस्तार में उसको जरूर से यूज करे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सौदा दिन के लिए, और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जब माँ का जिक्र आता है तो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो भी एक माँ के थ्रू जन्मा था। मरियम पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले शुरुआत की माता से हम शुरुआत करते हैं जी, जिसके जो अपने उस पे आ गई थी, अपने बुढ़ापे के उस पे आ गई थी, और उसने कहा था कि उसने सोचा था कि अब आके तो कुछ होप नहीं बची है। तो परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, सारा की बात कर रहा हूँ, अब्राहम से बात किया, और उसके वसीले से मैं उस बात का वर्णन आपको बताना चाहूंगा जो लिखा है उत्पत्ति उसकी 17 वर्ष में। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष से भी कोई संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? यह क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अब्राहम जो उसका इतना ओबे करने वाला था, आज्ञाकारी था, वो यहाँ पे उसकी चीजों पे शक करने लगा। तब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा को तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा। मैं इस्माइल के साथ नहीं बल्कि इसहाक के साथ वाचा बांधूंगा। उस बच्चे का नाम इसहाक इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये हंस दिया, और इसहाक का मतलब होता है हंसी। खुदा का धन्यवाद करते हैं। कभी हम खुदा के प्लान हमारी जिंदगी में ऐसे रहते हैं कि हम सोचते हैं, हमारी हंसी निकल जाती है, अरे ये कैसे होगा खुदा बाप, आप भी क्या बात करते हो। लेकिन नहीं, खुदा बाप हर एक चीज से आपके लिए नया प्लान निकालने को तत्पर रहता है। मैं लेके चलना चाहूंगा उत्पत्ति 21:6 पे लेके जाऊंगा आपको कि खुदा बाप ने किस तरीके से सारा को एक पुत्र की आशीष से नवाजा, और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। खुदा का धन्यवाद करते हैं। 21:2 में लिखा हुआ है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और परमेश्वर उसके बुढ़ापे में उससे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। खुदा का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ लिखा है, सब सुनने वाले प्रफुल्लित होंगे। होए थे, हो रहे हैं और होंगे, फ्यूचर टेंस से होंगे। खुदा का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी आशीष के लिए जो खुदा ने इस लेडीज की उस पे ठहराई है, उनको माँ बनने के आशीर्वाद से। बहुत सी लेडीज मेरा मैसेज सुनेंगी तो उनको लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ कहा है, मेरे साथ ये आशीर्वाद, ये उपकार कब होगा। लेकिन आप मान के चलिए, जब वो सारा को बुढ़ापे में दे सकता है, बेबी दे सकता है, वो एलिशबा को बुढ़ापे में बेबी दे सकता है, वो हन्ना को बुढ़ापे में बेबी से दे सकता है, तो आप तो अभी बहुत उससे पीछे हैं। बहुत सी गवाहियां मुझे सुनने को मिलती हैं, बहुत सी चीजें मिलती हैं कि बेटा मेरे लिए दुआ करना, भाई मेरे लिए दुआ करना। मैं आज आप पे आशीष देना मांगता हूं। खुदा आपको बहुत आशीष से नवाजे। खुदा आपको बहुत आशीष से नवाजे, और आज इस समय आप जब उसके समीप बढ़ते रहें, खुदा आपको इस आशीर्वाद से, इस आशीष से, इसका पूरा प्रफुल्लित होने का अवसर दे। मैं हन्ना पे लेके चलूंगा जो आपको मिलेगा पहले सैमुएल की पुस्तक, उसका 1 बाब और उसकी 22वीं। पहला सैमुएल 1:22। उस पे इस तरीके से लिखा हुआ है, परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई, जब बालक का
दूध हट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वह सदा बना रहे। यहाँ पे बात चल रही है कि हन्ना परमेश्वर के मंदिर पे जाके बैठी है। वहां पे वो बहुत विनती निवेदन रो रो के कह रही है कि है मेरे खुदा मुझे एक पुत्र से नवाज। तो वहां का पादरी आता है। वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये मिलेगा 12वीं में, जब वह यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी तब एली, पहला सैमुएल पहली उसकी 12वीं, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना के मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसके शब्द सुनाई ना पड़ते थे, इसलिए एली ने यह समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, इतने आत्मा में भर जाते हैं, हमारी आवाज नहीं निकलती है, हम अपने मन से खुदा की से बात करना शुरू कर देते हैं। वो अपने मन से रो रो के खुदा से बात कर रही थी कि कब तक तू नशे में। और हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाग मधु पिया है ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही। आज ही आपके पास समय है कि आप अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कहें। अपने मन में चीजें रखने से कुछ नहीं होगा, अपने साथ वालों को करने से कुछ नहीं होगा। खुदा मन को जांचता है, लेकिन जब तक आप अपनी दुआओं में उस चीज को नहीं रखेंगे, खुदा हर चीज को वो आपसे कैसे आप तक लाएगा जब तक आप उससे वो चीज को मांगेंगे नहीं। मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगिए तो आपको दिया जाएगा। खुदा का धन्यवाद करते हैं, सारी स्त्रियों के लिए धन्यवाद करते हैं, खासकर आपके लिए जो आप उसके भवन में सदा बनी रहती हैं, उसके भवन में उसके नाम की मदसराई करती हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाती हैं। और तब यहाँ पे फिर ये सारी चीजें आई। एली ने उससे कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, तुझे तेरी मन चाही तेरी इच्छा पूरी करे, तू खुशी से चली जा, तू खुशी से कुशल से चली जा। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, आप खुशल से अपने घर में रहिए, आप खुशल से अपने खुदा से दुआ करिए और खुदा आपको आपके मन चाहा वर से नवाजे। बहुत बड़ी बात होती है एक स्त्री के लिए मां बनना। मैं अपनी मां की गवाही दूंगा। मैं छोटा था और मेरा संडे स्कूल मेन चर्च में होता था, सुजानपुरा। मेरे घर से थोड़ी सी ज्यादा टेम्पो से जाना पड़ेगा और पापा की तबीयत अगर खराब रहती थी, मैं संडे स्कूल जाने के लिए रोने लगता था। तो मेरी माँ मुझे ऑटो, रिक्शा, टेम्पो में करके ले जाती थी। वहां पे संडे स्कूल 10 बजे अटेंड करा के, पूरा चर्च अटेंड करके फिर मुझे लाती थी। मैं आज जहां हूं अपने माँ और अपने बाप की वजह से हूं। मेरे पापा 2014 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन मैं कहता हूं आज भी मुझे देखते हैं, मुझे आज भी संभालते हैं। मेरी माँ जो मेरे साथ रहती है, खुदा मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उसकी सेवा करने वाला हो सकूं। खुदा उसको दीर्घ आयु से नवाजे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। बहुत कहते हैं, अरे आपकी तो इतनी एज हो गई है कि अपने बेटे की शादी कर दीजिए, आप चीजें देख लें, ये कर ले वो कर ले। लेकिन आपके खुदा के वचन में लिखा है, जब तक तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती तेरे को कुछ नहीं होगा। मैं आज आप सबके लिए कहना मांगता हूं, जो आप सोच रही हैं मेरी ये चीज हो रही है, मेरी ये तबीयत खराब है, मेरे बेटे की खुशी देख लूं मैं खुदा से दुआ करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि खुद जब तक आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग नहीं हो जाएंगे, खुदा आपको इस जिंदा की जमीन पे जिंदा रखेगा। जब आप मेरा ये विश्वास है, जब तक मेरी माँ मेरे पापा के हिस्से की सारी खुशी ना देख ले, तब तक खुदा आराम से रखेगा। मेरी माँ, सब चाहते हैं उसकी माँ दीर्घायु हो। मैं केवल अपनी माँ नहीं, बल्कि जितनी माँ मुझे देख रही है, मैं चाहता हूं खुदा आपको बहुतायत से लंबी उम्र से नवाजे। आप एक एक खुशी अपने बेटों की, बेटियों की, अपने नाती पोतों की खुशी देख के जाने वाले हो सके। जाने क्या, खुदा के उस आपका एड्रेस चेंज होने वाला हो। खुदा का धन्यवाद करते हैं। कुछ माओ जो जैसे मेरी रिलेटिव में मेरी मामी नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा अपने लोगों को हर एक अच्छी चीज से नवाजता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि माँ का साया तुझ पे हमेशा बना रहेगा, वो हर जगह से तुझे देखती रहेगी। और माँ नहीं तो तेरा खुदा बाप तुझे उस माँ का प्यार देगा, क्योंकि उस खुदा ने तुझे
ये वादा किया है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। जल्दी से मैं आपको लेके चलूंगा एलिशबा की कहानी पे, एलिजाबेथ की कहानी में, जो आपको मिलेगा लूका की पुस्तक, उसका पहला बाब और उसकी 41 वर्स। उसमें लिखा है, जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यहाँ पे बात हो रही है, इससे पहले जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया है और उसने कहा है तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चुना है और परमेश्वर ने तुझे चुना है कि तेरे थ्रू यीशु मसीह का जन्म हो। ये सारी बातें हो रही थी और 36 में लिखा है, और देख तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। मैं आपसे वादा करना चाहूंगा, खुदा इस दुनिया में आपको जो कुछ भी कहे, जो कोई कहे ये इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं मां बन सकती, इससे कुछ नहीं, इसमें वो चीजें नहीं है कि ये वो होने वाली हो सके, लेकिन खुदा आपको उस चीज से नवाजेगा। ये लिखा हुआ है ना, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना। ये शब्द मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, ये बांझ, ये तो दुनिया ने ये शब्द दिया हुआ है। खुदा बाप ने आपको उस बुढ़ापे में भी पुत्र जनने की सामर्थ्य से बख्शा हुआ है। ये उसका जो बांझ का 6वां महीना है। दुनिया के लोग जो भी कहे, मैं आज आप पे आशीष देना मांगूंगा। खुदा ने आपको अच्छी पुत्र से नवाजा, अच्छी पुत्री से नवाजा, आप बहुत जीते रहे। अभी तक वो समय नहीं आया, तो जरूर से समय आने पे वो समय आएगा, लेकिन अंत में आपकी सारी आशा पूरी होगी। यिर्मयाह 29:11 जरूर से पढ़िएगा। अंत में आपकी आशा पूरी होगी। और 46 में लिखा हुआ है, तब मरियम ने कहा, जब एलिशबा की ये बातें सुन ली, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, आपसे युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। और ऐसा आपके साथ भी होने वाले हो सके। आप ये कहने वाले हो सके, परमेश्वर ने मेरे पे अपनी उपकार किया, मेरी दीनता को देख के मेरी दीनता पे दृष्टि की, इससे युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। युग युग के लोग आपको भी धन्य कहेंगे। परमेश्वर के सम्मुख बने रहे, परमेश्वर के अधीन बने रहे, तो खुदा आपको हर चीज से नवाजेगा। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, उसका पहला बाब, ये पौलुस पत्र लिख रहा है अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम, और इसकी 5वीं वर्ष में कुछ इस तरीके से कह रहा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि वह तुझ में भी है। खुदा दिखा रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो आपको नवाजता है। आपकी नानी में, मैं अपनी नानी की बात करूं, अपने नाना की बात करूं, मैं अपने दादा की बात करूं, अपनी दादी की बात करूं, अपने मामू मामी की बात करूं, अपनी मौसी मौसा, फूफा फूफी, चाचा चाची, सबकी बात करूं, तो मेरी जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी दोनों तरफ से बहुत सी आशीषें आई हैं। किसी एक का हाथ नहीं, बल्कि इतने लोगों का हाथ मेरे पे है। मेरी माँ, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे इस लायक खड़ा किया। मेरी एक और माँ, विक्टर आंटी, जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअली, मेरी माँ ठहर के मुझे एक एक चीज से सिखाया, कैसे चीजें पढ़नी है, कैसे वो करनी है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई ये सुन रहा है तो जरूर से ये नन्ना को दिखाए कि खुदा ने उनको कितने अच्छे बेटों से और बेटियों से नवाजा है। केवल मैं नहीं, बल्कि बहुत से लोगों को उन्होंने सिखाया है। मेरी मामियां, मेरी फूफियां, मेरी बड़ी फूफी, मेरी छोटी फूफी, चाहे मैं उनसे कहूं या ना कहूं, दुआ में याद रखती हैं, और हमेशा मेरे हर चीज को देख के वो इतनी खुश होती हैं, वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए दुआ की है। मेरी मामियां, जो मेरे लिए दिन पे दिन मेरी दुआ करती हैं। मेरे चाचा लोग, मेरी चाचियां, जो दूर दूर से मेरे अलग अलग शहरों से रहते हैं, मेरी दुआ करते हैं। मेरी मौसी, जो मुझे देख के खुश होती है, मेरे लिए दुआ करती है। इतनी माँ से खुदा ने मुझे नवाजा है। तो जरूर से आप ये ना सोचें कि आपकी माँ नहीं है तो आपकी कोई माँ नहीं है। अपने खुदा ने आपको एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत माँ से नवाजा है। और खुदा ने खुद कहा है कि अगर वो ये चीज होती है तो खुदा आपका खुद निगहबान बनेगा। वो खुद आपको माँ का प्यार देगा और आपको हर चीज से सरबोर करेगा। आपका प्याला उमड़ देगा, आपका प्याला उमड़ने लगेगा। खुदा इतना प्रेम से आपको भरेगा। आप ये ना सोचिए आपकी माँ नहीं है इस दुनिया में तो हर चीज खत्म हो गई, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे। लेकिन खुदा पे विश्वास रखिए, वो संपूर्ण मन से उस पे विश्वास रखिए। खुदा आपको बहुत आयत से
हर चीज में बरकत देगा। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन माँ के विषय में आप जितनी बात करो उतनी कम है, क्योंकि खुदा ने वचन के अनुसार इतनी माएँ दी हैं, आपकी खुद की जिंदगी में इतनी माएँ दी हैं, और खुदा का धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए खुदा ने हमें दिया। फिर से सारी माओ को हैप्पी मदर्स डे। खुदा आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आपकी चीजों पे, आपके हाथ के कार्यों पे आशीष दे, आपको दीर्घायु से नवाजे, आपको बरकत से नवाजे। इस चीज के समय आपको हर चीज से, केवल माओ को नहीं, सबको हर चीज से प्रोटेक्ट रखे, हर वायरस से, हर बैक्टीरिया से, हर वायरल फीवर से खुदा आप सबको प्रोटेक्ट रखे, अपने लहू के बाड़े में रखे। और जैसे खुदा के लहू में ताकत है, पिता परमेश्वर आपके लहू की ताकत सबके साथ चाहते हैं। जो इस वीडियो को देख रहा है सारे खानदान के साथ और सारी कलीसिया वालों के साथ खुदा का धन्यवाद करते। इतने अच्छे कलीसिया में भी माएँ दी हैं कि जो अपने लोगों को, अपने बच्चों को दिन पे दिन संभालती हैं, संवारती हैं और अच्छे से मनाती रहती हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप सब पे आशीष डाल देते हैं खुदा की। इस दुआ को यीशु मसीह अपने प्यारे नाम से सुनिए, हाँ आमीन के साथ कबूल करिए, आमीन। अनीता बुआ का भी धन्यवाद करूंगा कि संडे स्कूल में उन्होंने भी मुझे पढ़ाया है। मेरी बड़ी फूफी ने मुझे पढ़ाया है संडे स्कूल में। मेरी बड़ी मामी, जिनको मैं अक्सर माँ कहता हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया है संडे स्कूल में। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी उन दुआओं के वसीले, आपकी उन शिक्षा के वसीले जो मैं यहाँ हूँ, वो आपकी और खुदा की मर्जी के अनुसार था। आपकी मेहनत की और खुदा की मर्जी के अनुसार था। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, खुदा आप सबको दीर्घायु करे, खुदा आप सबको हर एक चीज से नवाजे, और खुदा आपको आज के इस दिन पे बहुत आशीष है। केवल आज के इस दिन नहीं, बल्कि आज से जितने दिन आपकी जिंदगी में है, खुदा एक एक दिन पे आपको नई आशीष से नवाजे, क्योंकि खुदा में हर एक चीज नई हो गई है। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन में साथ जुड़ने का धन्यवाद। जरूर से जितनी माएँ हैं उन सबके साथ ये चीज बांटे कि उनको भी मायूसी नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से ताकत, सामर्थ मिलने वाली हो सके, और खुदा उनको बहुतायत से इस जिंदा की जमीन पे जिंदा यूज करने वाला हो सके। जिंदा की जमीन पे यूज करे, अपनी कलीसिया में यूज करे, अपने घर में यूज करे, और हर एक चीज में यूज करे, अपने आस पास मोहल्ले में यूज करे। खुदा आप सबको धन्यवाद, खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप सबको धन्यवाद करते हैं। आप सब बहुत फूले फलें और हर जगह फैल जाए। खुदा का धन्यवाद हो। खुदा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सलाम।